अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक्सरसाइज हर क्वेश्चन पूरी तरतीब के साथ मौजूद है। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5। जी, क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं आप कि इन्होंने कहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, और वो किस तरह लाएंगे तो देख लीजिए। यहाँ पर अगर मैं इस वाले फ्रैक्शन पे गौर करूं जो कि रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है 2x² + 1 अपॉन x² + 1। सेम इसी तरह से आगे देखें, ये भी रूट के अंदर है, बस इसका अपोजिट करनी, यानी कि जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा है वो न्यूमिनेटर बन गया, और जो यहाँ न्यूमिनेटर में वो यहाँ डिनोमिनेटर में, यानी कि इसी का क्या है, ये रेसिप्रोकल है। तो सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि इस पूरे फ्रैक्शन को कोई भी अल्फाबेट का नाम देकर हम सपोज कर सकते हैं सिवाय x के। तो यहाँ पर x क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं इसको y के इक्वल सपोज कर लेती हूँ, लेकिन जो भी आप सपोज कीजिएगा रूट के साथ कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी रूट में ये भी रूट में, तो हम रूट के साथ इसको सपोज कर लेंगे। हम क्या कहेंगे, लेट जी, रूट लगाएंगे यहाँ पर 2x² + 1 अपॉन x² + 1 किसके इक्वल है, y के इक्वल है, ठीक है। इसको तो मैंने y कह दिया, अब इसको क्या कहेंगे। देखिए ये बात तो मुझे पता है कि ये क्या है, ये इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि आप देख सकते हैं जो चीज यहाँ डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर हो गई, जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर हो गई। तो हम इसका भी रेसिप्रोकल बना सकते हैं ना भाई, इसको उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल बन जाएगा तो हम इस वैल्यू को भी उल्टा कर देंगे, y को भी उल्टा कर देते हैं, तो उसकी प्लेस में हम वो वैल्यू रख देंगे। तो कर देते हैं, यहाँ पर हम इसको रेसिप्रोकल बना देते हैं। x² को ऊपर ले, x² + 1 को ऊपर ले जाती हूँ, और 2x² + 1 को मैं ले आती हूँ नीचे। तो जाहिर है मैंने इसको उल्टाया है, पलटाया है, रेसिप्रोकल बनाया, तो मैं इसको भी रेसिप्रोकल बनाऊंगी राइट साइड वाली वैल्यू को। तो y के नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो जब ये रेसिप्रोकल बनेगा तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर नीचे है 1, नीचे तो हम लगाते नहीं, लेकिन जैसे ही 1 ऊपर आता है न्यूमिनेटर में, जब हम जरूर शो करते हैं, तो 1 ऊपर आ गया और y चला गया नीचे, इस तरीके से। अब आपको नजर आ रहा है कि ये वाला रूट मेरा y के इक्वल हो गया, और इस वाले रूट ये वाला रूट मेरा 1/y के इक्वल हो गया। तो मैं दोनों ही जगह पर अपनी ये वैल्यू जो मैंने सपोज की है इनको पुट कर देती हूँ। तो कर देते हैं पुट। यहाँ पर इस पूरे की जगह पे मैं क्या रखूंगी, y, मैंने y रखा। इसी तरह से इस पूरे की जगह पे देखेंगे किसके इक्वल है, 1/y के इक्वल है, यहां पर मैं 1/y रख दूंगी, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है 5 जी, यहां पर 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 × 6 अपॉन y हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 हो जाएगा जी। तो क्लास अब यहाँ पर देखिए अपॉन में y आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास कभी भी डिनोमिनेटर में या फ्रैक्शन में वेरिएबल नहीं होता, ठीक है। कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होती, अगर फ्रैक्शन में आ जाती है तो हम इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ अपॉन से मुझे y को हटाना है, तो क्लास यहाँ पर 2 मेथड होते हैं, ठीक है। दोनों ही मेथड आपको पता है अच्छे तरीके से। एक मेथड होता है एलसीएम का, कि मैं या तो पूरी इक्वेशन का यहाँ पर एलसीएम ले लूँ, y एलसीएम आ जाएगा, वो भी सही है, बेस्ट है। लेकिन दूसरा मेथड होता है कि मैं पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दूं। भाई जिसको भी हमें डिनोमिनेटर से रिमूव करना होता है, हम उसी वैल्यू को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दें, तब भी हम डिनोमिनेटर से y को रिमूव कर सकते हैं। दोनों मेथड अच्छे हैं, लेकिन बाद स्टूडेंट को थोड़ा सा एलसीएम में मसला होता है, इसलिए मैं सेकंड मेथड को ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि आप पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करवा दें, वो बेस्ट है, आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा मल्टीप्लाई
होल इक्वेशन बाय किससे करवा रही हूँ, y से। ये मैंने y से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो भाई देखें यहाँ y से मल्टीप्लाई होगा ये पूरी इक्वेशन, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, y प्लस 6/y इज इक्वल टू 5। ये देख सकते हैं y से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखें ये y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जब y इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखें ये 6/y है और ये y से मल्टीप्लाई हो गया इस तरीके से। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, y 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई हो गई, y से। अब इसका फायदा क्या हुआ, ये देखें ये y से आपस में कैंसिल हो गए, ये न्यूमिनेटर ये डिनोमिनेटर y से y कट गया। तो हमारा देखिए फ्रैक्शन में जो y लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में वो हट गया, वो रिमूव हो गया। यही हमारा मकसद था, इसीलिए हमने पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, ऊपर क्या रह गया मेरा, सिर्फ 6 रह गया, यहाँ पर क्या है 5y। जी तकरीबन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, लेकिन अभी भी हमें एक चीज रिक्वायर्ड है और वो ये कि राइट साइड पर हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो मैं इस वैल्यू को ले आती हूँ लेफ्ट पर ताकि मेरा यहाँ पर 0 रह जाए। तो ले आते हैं हम y स्क्वायर, ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आने के बाद माइनस हो जाएगा और ये 6 लिखा हुआ है इधर, इज इक्वल टू के इस तरफ मेरा क्या रह गया, 0 रह गया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ चुकी है और स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यही हमारा मकसद है कि हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए क्वाड्रेटिक, ताकि हम इस पे अपने मेथड अप्लाई कर सकें, कोई भी जो हमें आसान लगता हो, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बाय फैक्टराइजेशन तो हमने बहुत अप्लाई कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम फैक्टराइजेशन से ही करते रहे। तो अब उन बच्चों के लिए जिन्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छा लगता है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहते हैं, तो चलें अब कुछ क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लिख दीजिएगा अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पर हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अप्लाई कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए वेरिएबल जो हो ना वही वेरिएबल लिखा करें। यहाँ वेरिएबल y यूज हो रहा है तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में भी y ही यूज करेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई जब हम करें तो उसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं, एक वैल्यू ऑफ a, b एंड c, वो हमें पता होनी चाहिए। इक्वेशन से हम फाइंड कर लेते हैं वैल्यू ऑफ a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो देखिए a यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल से पहले वाला नंबर जो भी लिखा हुआ है, y स्क्वायर से पहले 1 लिखा हुआ है तो वो a हो जाएगा। तो a इक्वल है यहाँ पर 1 के, जबकि b इक्वल है -5 के, यानी y से पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो मेरा p है, और जो c होगा वो नंबर होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, यानी डेट इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, c के, तो c इक्वल है 6 के। तो क्लास यहाँ पर आप एबीसी की जो भी वैल्यू लिया करें वो उसके साइन के साथ लिया करें। देख रहे हैं आप यहाँ पर -5 था तो मैंने -5 लिया है, ये नहीं कि आप सिर्फ 5 ही ले लें, उसके साइन के साथ आपको लेना है। ठीक है, जो भी साइन हो, प्लस की साइन अगर आती है तो वो शो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस के साइन को जरूर शो किया करें। जी क्लास, तो एबीसी मुझे पता चल गए। अब मैं यहाँ पर इसको फॉर्मूले में रख देती हूँ तमाम वैल्यूज को। तो रख देते हैं, यहाँ लिख दिया करें वेयर, ठीक है, वेयर ए बी सी की वैल्यू आपने निकाल ली। अब मैं यहाँ पर इसको फॉर्मूले में रखने जा रही हूँ, तो लिख दीजिएगा पुट ऑल द वैल्यूज इन फॉर्मूला। तमाम वैल्यूज को मैं रख लेती हूँ फॉर्मूले में। फॉर्मूला मेरा है y इज इक्वल टू माइनस बी के प्लेस में हम क्या रख सकते हैं, -5। तो देखें ये फॉर्मूले का माइनस और ये वो माइनस जो 5 के साथ लगा हुआ है, तो भाई डबल माइनस हो गए तो हम ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद है प्लस माइनस स्क्वायर रूट
बी स्क्वायर का मतलब -5 का स्क्वायर, यानी कि जहां बी की जो भी वैल्यू है मैंने वो पुट कर दी बी की प्लेस में। आगे लिखा हुआ है -4a, ए किसके इक्वल है 1 के, तो मैंने ए की प्लेस में क्या लिखा 1, और आगे क्या लिखा हुआ है सी लिखा हुआ है, सी इक्वल है 6 के, यहाँ पर हम 6 रख देंगे सी की प्लेस में। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है 2a, तो a की प्लेस में हम क्या रख देंगे 1, ठीक है, a की प्लेस में हमने क्या रखा 1। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर देखिएगा देखिए 5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आता है, क्योंकि 5 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, वो तो हमने कर दिया। साथ में लगा हुआ है माइनस साइन जो कि रिमूव हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या है इसकी इवन है, इवन पावर क्या करती है माइनस साइन को रिमूव कर देती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, 5 5 25, और यहाँ देखिएगा माइनस लगा हुआ है, आगे माइनस लगाएंगे, 4 1 4 और 4 6 24 हो जाएगी, ठीक है। अपॉन में लिखा हुआ है 2 2 1, ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 1 2 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर आगे क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 में से 24 को माइनस करना है जी, क्या बचेगा 1 1 बचा, अपॉन में लिखा हुआ है 2। आप देख सकते हैं क्लास, ये रूट जो है वो 1 के अंदर, ओह सॉरी, रूट के अंदर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर हम 1 का रूट लेंगे कैलकुलेटर से भी अगर आप लेंगे तो वो 1 ही आएगा, ठीक है, कि 1 का हम पेयर बना सकते हैं ना, 1 बनता तो 1 ही होता है। तो अगर हम इसे रूट से बाहर लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रूट जो 1 का होता है वो 1 ही होता है, तो हम इसको रूट से बाहर लिख सकते हैं इजीली। तो लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास दो साइन है, एक प्लस और एक माइनस, तो हम इसको एक दफा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफा लिख लेते हैं माइनस में। तो लिख लेते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 2, इसी तरह से एक दफा इसको हम लिख लेते हैं माइनस में, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 2 जी। अब देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 मेरा हो जाएगा 6 अपॉन 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम वैल्यू कैंसिल कर देते हैं, 2 1 2 2 3 6, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ चुकी है 3 आ चुकी है। यहाँ देखिएगा फाइव में से 1 को माइनस करेंगे तो मेरा हो जाएगा 4 4 अपॉन 2, 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, 2 1 2 2 2 4, यहाँ y की वैल्यू क्या आ चुकी है 2 आ चुकी है जी। क्लास आंसर मेरा यहाँ पर तकरीबन आ चुका है, लेकिन मेरा आंसर y की फॉर्म में आ रहा है, हमारा क्वेश्चन y की फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर क्या वेरिएबल यूज हो रहा है x, तो हमारा आंसर x की फॉर्म में ही आना चाहिए, y की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, क्योंकि y मेरी अपनी सपोजिशन थी। तो क्लास याद होगा शुरू में मैंने इस वाली फर्स्ट टर्म को y सपोज किया था, याद है आपको, इसको मैंने क्या कहा था कि ये y के इक्वल है। तो अब मैं क्या करूंगी, जहां जहां y लिखा हुआ है अगेन दोबारा मैं इस वाली टर्म को उसकी जगह पे पुट कर सकती हूँ ना, तो कर देते हैं, फिर लिख दीजिएगा पुट, क्या पुट कर रही हूं मैं, ये वाला रूट के साथ, पुट 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इन प्लेस ऑफ, किसकी जगह रख रही हूँ, y की प्लेस में रख रही हूँ ना, क्योंकि मैंने इसको y के इक्वल सपोज किया था, तो मैं y की जगह पे ये रख रही हूँ दोबारा से, ताकि मुझे x की फॉर्म में आंसर मिल जाए जी। तो अब जहां जहां y है वहां मैं ये रख देती हूँ, रूट 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो आगे मैंने लगा दिया 3, जहां y था वहां पर मैंने इस रूट को रख दिया। इसी तरह से सेम यहाँ भी मैं ये करूंगी, तो y की प्लेस में इसको रख दूंगी,
ये हो जाएगा रूट 2x² +1 अपॉन x² +1 इज इक्वल टू, आगे देखें क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, लगा दिया मैंने 2 जी। अब देखिए यहाँ पर मेरा रूट के अंदर आ रहा है, सबसे बड़ा मसला रूट है। अगर मैं किसी भी तरह से ये रूट रिमूव कर देती हूँ तो मेरे लिए फिर x की वैल्यू को निकालना इजी हो जाएगा। तो जब रूट को हटाना होता है तो हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है। देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आपने अगर रूट को कैंसिल करना है तो आप स्क्वायर लेंगे, और अगर स्क्वायर लगा हुआ है आपने स्क्वायर को कैंसिल करना है तो हम रूट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रूट को खत्म करना है तो हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। लिख दीजिएगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, यहां भी और यहां भी। तो ले लेते हैं फिर हम, ये देख लें, ये हो जाएगा 2x² +1 अपॉन x² +1 का होल स्क्वायर। यहां भी मैंने कर लिया होल स्क्वायर, यानी 3 का होल स्क्वायर। सेम यही काम मैं यहां भी करूंगी, तो ले लेते हैं फिर हम 2x² +1 अपॉन x² +1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी मैंने स्क्वायर लगा दिया, यानी दोनों तरफ मैंने क्या किया, स्क्वायर ले लिया। यहाँ भी दोनों तरफ स्क्वायर, यहाँ भी दोनों तरफ स्क्वायर। अब होगा क्या, ये देखें, ये जो स्क्वायर है ये पूरे रूट को कैंसिल कर देगा, यहाँ भी ये स्क्वायर पूरे रूट को कैंसिल कर देगा, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। जब रूट हट गया तो अब हम इसे रूट से बाहर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² +1 अपॉन x² +1 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं 3 का स्क्वायर लेती हूँ तो इसका क्या मतलब है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना। बाद बच्चे 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्लीज ये गलती मत किया करें, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। कभी भी बेस पावर से मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती, ये पावर है, ये बेस है, कैसे मल्टीप्लाई हो सकती है। हमेशा याद है कि इस पावर का मतलब होता है कि अंदर जो बेस लिखी हुई है वो उतने टाइम मल्टीप्लाई होगी। यानी अगर 2 लिखा हुआ है तो मैं 3 को 2 टाइम्स, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। पावर 3 है तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी। तो मुझे यहाँ पर 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स। तो 3 3 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहां से देखिए रूट हट गया, तो यहाँ मेरा क्या आ गया, 2x² +1 अपॉन x² +1। और अगर मैं 2 का स्क्वायर हूं तो इसका मतलब है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 2 4 हो जाएगा जी। अब यहां पर हम ये कर सकते हैं कि देखें ये x² +1 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ उसको, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आने के बाद 9 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, x² +1। सेम यही काम यहाँ भी कर देते हैं हम, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। ये लीजिए 4 से मल्टीप्लाई हो गया, x² +1। उसके बाद क्या करना है मुझे, ब्रैकेट से मैं मल्टीप्लाई करवा देती हूँ इसको। ये हो जाएगा 2x² +1 इज इक्वल टू 9x² +9 हो गया। यहां देखिएगा 2x² +1 इज इक्वल टू 4x² +4 1 का 4 हो गया, ठीक है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, देखिए x² को x² के पास ले आते हैं और 1 को 1 नंबर के पास ले जाते हैं, यानी नंबर नंबर के पास और वेरिएबल वेरिएबल के पास शिफ्ट कर देते हैं। तो कर देते हैं, ये 9x² इधर प्लस है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये 1 प्लस है, इधर शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिएगा
4x² को मैं ले आती हूँ 2x² के पास, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा, जबकि 1 यहाँ प्लस है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये 9 माइनस का है जबकि 2 प्लस का है, दोनों को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि अपोजिट साइन है। 9 में से 2 को माइनस करूंगी तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, और 7 के साथ साइन आएगा माइनस का, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन है। और क्या यहाँ पर इन वेरिएबल की पावर भी ऐड होगी क्लास? क्या मैं ये नहीं कर दूंगी 2 + 2 4 हो जाएगा? हरगिज नहीं, ये गलती हरगिज नहीं कर दीजिएगा एग्जाम में, पूरा का पूरा क्वेश्चन कट जाएगा आपका, रॉन्ग। याद रखिएगा जब भी हम प्लस या माइनस कर रहे होते हैं तो वेरिएबल की पावर कभी भी ऐड नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, कोफिशिएंट्स, यानी उन वेरिएबल से पहले वाले नंबर। पावर की एडिशन कब होती है? जब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तब पावर ऐड होती है। ऐसे ही पावर को भी ऐड कर दें, रॉन्ग होगा, पावर वही रहेगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनके कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होंगे या ऐड होंगे। 9 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ रह जाएगा 8। इसी तरह यहाँ देखिएगा ये 4 माइनस का 2 प्लस का, 4 में से 2 को माइनस करना है, क्या बचेगा, x², सॉरी -2x², 4 - 2 2 होगा, और साथ में माइनस आएगा, ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिएगा 4 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 3। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ले आते हैं फिर x² = 8/7, नीचे आने के बाद ये माइनस हो गया। अब देखें यहाँ पर इसी तरह से सेम यहाँ भी हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, साइन के साथ लेके जाइएगा क्लास। ठीक है, ये देखें ये -2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ भी x² की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, यहाँ भी x² की, लेकिन हमें x² की फॉर्म में नहीं चाहिए आंसर। किस फॉर्म में चाहिए, x की फॉर्म में चाहिए। तो भाई x की फॉर्म में चाहिए तो इसका मतलब मुझे स्क्वायर को हटाना होगा, और स्क्वायर को हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर चूंकि मुझे रूट हटाना था तो मैंने स्क्वायरिंग किया, यहाँ पर मुझे स्क्वायर हटाना है तो मैं यहाँ पर रूट लगाऊंगी, टेक, तो मैं क्या लिखूंगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लीजिए, और यहाँ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। सेम यही काम हम यहाँ भी कर लेते हैं, यहाँ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। जी तो क्लास देखिए, अब यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गया है रूट से, तो ये तो बाहर आ जाएगा रूट से, लिख लेते हैं हम इसको x को बाहर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखिएगा क्लास, देखिए माइनस जो है वो मेरा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो मैथ्स हमें ये कहता है कि अगर आपका माइनस साइन नीचे डिनोमिनेटर में लगा हुआ है तो आप उसको न्यूमिनेटर में लिख सकते हैं। माइनस साइन को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस साइन 7 के साथ है तो ऊपर नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। इस माइनस साइन को मैं बजाय 7 के साथ लिखने के 8 के साथ लिख लेती हूँ। ठीक है, और रूट दोनों पर अलग अलग अप्लाई कर लेती हूँ, 8 पर अलग और 7 पर अलग। जी अब ये माइनस साइन मैंने 8 पर अप्लाई कर दिया है, तो 8 के साथ लगा देती हूँ मैं माइनस साइन, और नीचे जो 7 है उसको बगैर माइनस के यानी सिर्फ रूट के अंदर 7 लिख देती हूँ। दोनों पर रूट भी अलग अलग कर दिया और मैंने माइनस साइन को भी ऊपर लगा दिया, तो ये बिल्कुल किया जा सकता है, मैथ्स का रूल है ये। आप माइनस साइन को न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर कहीं भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ भी देखें रूट से बाहर आ चुका है x, और यहाँ भी मैं क्या करूंगी, दोनों के ऊपर रूट अलग अलग अप्लाई कर दूंगी, और नीचे जो माइनस लगा हुआ है उसे मैं न्यूमिनेटर यानी 3 के साथ लगा दूंगी। तो लगा देते हैं फिर हम, 3 पर रूट अलग आ गया, माइनस मैंने ऊपर लगा दिया, और नीचे रूट मैं अलग लगा दूंगी, जो कि अब सिर्फ 2 रह गया क्योंकि माइनस को मैं ऊपर ले गई। ठीक है, अब क्या हुआ, रूट अलग अलग हो गए। अब रूट अलग अलग करने का मुझे फायदा ये हुआ क्योंकि क्लास देखिए इसका 7 का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, रूट से किसी सूरत बाहर ये आएगा नहीं, और डिनोमिनेटर में हमें रूट चाहिए नहीं, तो फिर इसीलिए मैंने रूट को अलग किया ताकि हम नीचे से इसको
अलग कर सके, इसको हम रिमूव कर सके रूट को। और रिमूव करने का मेरे पास एक ही मेथड है, वो ये कि अगर मैं मल्टीप्लाई भी इसको रूट 7 से कर दूं और डिवाइड भी रूट 7 से कर दूं, तो ये बिल्कुल जो है 7 जो है वो रूट से बाहर आ सकता है। लेकिन उससे पहले जरा देखिएगा, ऊपर जो मेरे पास माइनस साइन लगा हुआ है, अब इसका क्या किया जाए। ठीक है, इसका हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर 8 का तो वैसे कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी भी नंबर का जो है वो 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको 2 से 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 आ जाए। तो अब ऐसी सूरत में हम ये कर लेते हैं कि 8 को ब्रेक कर लेते हैं ब्रेक। कैसे ब्रेक करेंगे भाई? अगर मैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो 8 आता है? कर देते हैं। 2 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जी, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर ऊपर माइनस साइन भी लगा हुआ है, माइनस साइन को कहाँ एडजस्ट करूं क्लास? ये देखिएगा, देखिए जिसके पेयर बन रहे होते हैं ना, इसके तो पेयर बन रहे हैं, ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, जबकि माइनस साइन तो रूट से बाहर नहीं आ रहा ना, माइनस को तो रूट के अंदर ही रखना है। तो हम माइनस ऐसे नंबर के साथ लगाते हैं जिसका पेयर ना बने, क्योंकि वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो हम इसको माइनस साइन को उस नंबर के साथ लगा देते हैं। ठीक है, अब यहां देखिएगा, ये रूट 7 लिखा हुआ है। अच्छा, यहां देखिएगा, यहां पर हम ये कर लेते हैं कि देखें यहां पर ये, अभी तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही उतार देती हूं। उसके बाद देखें, अब ये जो पेयर बना है रूट का, ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, आ गया रूट से बाहर। और अंदर मेरा क्या रह गया? -2, रूट के अंदर ही रहेगा, जबकि अपॉन में क्या लिखा हुआ है? रूट 7 जी, रूट 7 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर सेम, यहां पर भी हम ये काम कर लेते हैं। देखिए क्लास, अब मुझे करना ये है, चूंकि मुझे डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, किसी भी सूरत नहीं चाहिए मुझे डिनोमिनेटर में रूट, तो उसका फिर एक ही हल है कि मैं इसी नंबर को मल्टीप्लाई भी कर दूं, यानी रूट 7 से मल्टीप्लाई भी कर दूं और रूट 7 से डिवाइड भी कर दूं। उससे होगा क्या कि डिनोमिनेटर से रूट हट जाएगा। कैसे हटेगा अभी देख लेते हैं। सेम यही काम हम यहां भी कर लेते हैं। भाई मुझे डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, तो जो मेरा डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दूंगी और सेम उसी नंबर से डिवाइड भी कर दूंगी। ये कर दिया मैंने जी। अब होगा क्या? ये 2 तो बाहर ही है, ये दोनों रूट के अंदर है, ऊपर -2 भी और 7 भी। तो जब दोनों रूट के अंदर है तो इसका मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना, क्योंकि दोनों ही रूट के अंदर है। तो 2 7 सा हो जाएगा 14 और साथ में लगा हुआ है माइनस साइन। साथ में क्या लगा हुआ है? माइनस साइन। इसी तरह से ये देखें, ये दोनों रूट के अंदर है, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, सेम यही काम यहां भी कर देते हैं हम। ये देखिए दोनों रूट के अंदर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो -3 जब मल्टीप्लाई होगा 2 से तो हो जाएगा 3 2 6, साथ में लगा हुआ है माइनस साइन। ये दोनों भी रूट के अंदर है, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देती हूँ। ठीक है, देखिए अब नीचे तो देखिए क्या होगा, ये पेयर बन जाएगा, 7 पेयर बन गया। इसी तरह से यहाँ भी ये पेयर बन गया। जब पेयर बन गया तो वो क्या हो गया? रूट से बाहर आ गया। भाई हम इसको रूट से बाहर ले आते हैं। अच्छा, और साथ में ऊपर भी देखते रहे आप, ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर साथ में देखें रूट के अंदर माइनस साइन लगा हुआ है, रूट के अंदर हमें माइनस साइन भी नहीं लाना। तो अब इस माइनस साइन का क्या हल निकालें हम? माइनस साइन को हम कर देते हैं अलग 14 से। भाई ये देखें, मैंने यहाँ 14 लिखा और -1 को मैंने अलग कर दिया। ठीक है ना, अगर मैं 14 को मल्टीप्लाई करवा देती हूँ -1 से, तब भी एक ही बात है ना भाई। 14 1 14 प्लस माइनस माइनस अगेन 14 आ जाएगा। लेकिन -1 अलग करने से होगा क्या कि मैं इसके प्लेस में आयोटा स्क्वायर को रख सकूंगी, जो कि -1 किसके इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर के। अब ये 7 आ जाएगा रूट से बाहर, तो ये हो जाएगा सिर्फ 7। ये देख सकते हैं डिनोमिनेटर से मेरा रूट हट चुका है। सेम इसी तरह से यहां पर भी यही होगा।
यहाँ पर भी मैं ये कर सकती हूँ, देखें माइनस को मैं अलग कर दूं, -1 को और 6 को अलग कर दूं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय -1, ये देखें इस तरीके से। और चूंकि रूट का 2 का पेयर हो चुका है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, ये रूट से बाहर आ गया। अब यहाँ पर मैं -1 के प्लेस में आयोटा स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, बिल्कुल लिख सकती हूँ, चूंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये छोटा सा रेफरेंस साइड में दे दिया करें, जब आप कोई वैल्यू पुट करा करें तो ये छोटा सा रेफरेंस जरूर दे दिया करें। अब यहां देखिएगा 2 मैंने लिखा, स्क्वायर रूट 14, साथ में क्या लगा हुआ है -1 की जगह में क्या लिखने जा रही हूं, आयोटा स्क्वायर, अपॉन में लिखा हुआ है 7। ठीक है, सेम यही काम हम यहां भी कर रहे हैं। x इज इक्वल टू √6 लिखा, और -1 की प्लेस में मैंने क्या लगा दिया, आयोटा स्क्वायर, अपॉन में लिखा हुआ है 2। उम्मीद है कि क्लास यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे क्या होगा, देखेंगे आयोटा के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, जो कि क्या हो जाएगा, रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहां भी आयोटा रूट से कैंसिल हो गया ना कैंसिल। जब कैंसिल हो गया तो अब क्या हो गया, अब आप ये करेंगे कि पूरा ही रूट हटा देंगे, चूंकि आप देखेंगे कि रूट तो कैंसिल हो चुका है, आप रूट को हटा दें, नहीं, रूट सिर्फ आयोटा पर से कैंसिल हुआ है, 14 से कैंसिल नहीं हुआ। 14 स्टिल रूट के अंदर है, अभी भी रूट के अंदर है 14, तो आप 14 को रूट के अंदर ही लिखेंगे और आयोटा को ले आएंगे रूट से बाहर। ये आयोटा रूट से बाहर आ गया और 14 अभी भी रूट के अंदर है, उसको आप रूट के अंदर ही लिखा रहने देंगे। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 7। सेम यही काम हम यहां भी करेंगे, तो देखिएगा x इज इक्वल टू आयोटा रूट से बाहर आ जाएगा और 6 रूट के अंदर ही रहेगा, 6 रूट से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आपको पता है जब वो रूट से बाहर आता है तो कौन से साइन लगते हैं, फिर प्लस माइनस, ये बात तो पता है ना, क्योंकि रूट से हम बाहर लेकर आए इसको। जी, तो देखिए x की मेरे पास यहाँ पर 2 वैल्यू आ चुकी है। अब मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, हम लोगों ने रूट डिनोमिनेटर से भी खत्म कर दिया, हम लोगों ने आयोटा भी नहीं आने दिया डिनोमिनेटर में, चूंकि इसी वजह से माइनस साइन ऊपर लाई थी, ताकि आयोटा जो है वो मुझे डिनोमिनेटर में ना मिले। ठीक है, अब मेरा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, इन दोनों वैल्यू को हम रख देते हैं, किसी भी वैल्यू को आप आगे पीछे जाए तो आप इसको पहले लिख लें, चाहे तो आप इसको बाद में लिख लें, ये कोई इशू नहीं है। चले हम पहले इसको लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, प्लस माइनस आयोटा √6 अपॉन 2 कॉमा प्लस माइनस 2 आयोटा √14 अपॉन 7। ये क्लास, तो यहाँ पर मेरा आ चुका है आंसर, दैट इज आवर सॉल्यूशन सेट। तो क्लास यहाँ पर आंसर तो आ चुका है, लेकिन आपकी बुक में वैसे एक छोटी सी काम ये किया हुआ है कि ये जो आयोटा है इसको लास्ट में लिखा हुआ है। लास्ट में आप भी लिख सकते हैं, मैं भी लिखवा सकती हूँ, बिल्कुल आयोटा को लास्ट में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इससे होगा क्या, देखें बात बच्चे तो समझदार हैं, नहीं करेंगे ऐसी गलती, लेकिन कुछ बच्चे, हर बच्चा तो एक जैसा नहीं होता ना, मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक क्या हो सकती है आपसे, कि अगर आप यहाँ पर आयोटा लिखते हैं और खुदा ना खास्ता आपसे ये रूट की लाइन थोड़ी सी लंबी हो जाती है और आयोटा और रूट के अंदर शो होने लगता है, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सेम यही यहाँ पर भी यही मसला होगा कि अगर मैं आयोटा को कॉर्नर पर लिखती हूँ और आपसे ये लाइन लंबी हो जाती है, तो आयोटा रूट के अंदर शो होगा, जबकि आयोटा रूट से बाहर है। तो बेहतर है कि आयोटा को वहां लिखा ही ना जाए, आयोटा को यहाँ लिखा जाए, ताकि वो रूट से बाहर ही लगे, बस ये वजह है। बाकी आप आयोटा को यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप करें। बस यहाँ लिखने की मेन वजह यही थी कि यहाँ मिस्टेक्स के चांसेस हो सकते हैं, जबकि यहाँ कोई मिस्टेक्स का चांस नहीं है। तो दैट इज ओवर आंसर। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। तो क्लास आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, जिस वजह से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कंटिन्यू नहीं करवा रही हूँ। इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और कुछ सीखा आपने मेरी वीडियो से, तो फिर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।